बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट एनिमेशन हम करने जा रहे हैं वो जो है दैट इज़ कॉल्ड गेट हिट एनिमेशन। जब करबी को सामने से एनिमी किसी चीज़ से हिट करेगा तो उस वक़्त ये किस तरीके से एनिमेट करेगा। जो ऑब्वियस चीज़ नज़र आ रही है कि सामने से अगर आप कोई चीज़ हिट करती है तो इट इज़ गोइंग टू फॉल बैक, ठीक है, और थोड़ी देर बाद इसको खुद ही वापस रिकवर करके अपनी जगह पे खड़ा हो जाना चाहिए। इस एनिमेशन को एक ध्यान ये रखना है कि बॉडी जब आपकी टिल्ट होकर पीछे चली जाएगी तो आपके आर्म्स और फीट वगैरह जो है उनकी जो मूवमेंट है वो हमारे स्टैंडर्ड जो हमारा फ्रंट या व्यू है या टॉप व्यू है उनसे एडजस्ट सही तरीके से नहीं होगी। तो इसलिए जो भी आपने मोशन करनी है उसमें पहले की फ्रेम्स जो फीट और आर्म्स के हैं उनको पहले कर लें और बाद में बॉडी का टिल्ट करें। तो इस वक्त जो है हम इस वक्त ऑलरेडी NLA एडिटर में है, तो मैं जाता हूँ वापस डोप शीट एक्शन एडिटर और यहाँ से हम एक नया एक्शन डाल देते हैं जिसका नाम हम कर देते हैं इसको गेट हिट। इसमें सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो ही इसको चोट लगती है तो एज अ फर्स्ट रिएक्शन जब बॉडी पीछे जाती है तो हाथ ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आर्म्स हैं दोनों उनकी मूवमेंट करता हूँ, तो फ्रंट व्यू से करेंगे। ये दोनों को पकड़ के पहले तो इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, तो फर्स्ट फ्रेम में आपकी इनिशियल पोजीशन लॉक होगी। ऐसे ही दोनों फीट जो हैं इंसर्ट रोटेशन, इनको भी लॉक कर लेते हैं। और जो बॉडी पूरी बॉडी टिल्ट होनी है वो इस वाली बोन जो है विच इज़ पेरेंट टू ऑल दी अदर बोन्स, इसके साथ होनी है। तो इसकी भी इंसर्ट लोकेशन एंड रोटेशन दोनों चीज़ें इसकी मूव होएंगी। तो इसको कर लेते हैं हम की फ्रेम स्टार्ट में। वापस फ्रंट व्यू में आके एज्यूमिंग कि हमारी टोटल एनिमेशन जो है हम इसको 60 फ्रेम पे सेट करते हैं। बाद में अगर फास्ट या स्लो करनी हो तो पूरी तमाम की फ्रेम्स को पकड़ के हम स्केल करेंगे तो फास्ट या स्लो हो सकती है। तो उसके जो मिडवे की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जब पहुँचेगी, ठीक है, तो 30th की फ्रेम पे मैं इसको करता हूँ रोटेट और समवेयर लाइक दिस राउंड फिगर 15 का कर लेते हैं ताकि दोनों बाजू एक जैसे मूव होएं। और इसको इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, ऐसे ही इसमें रोटेट ये वाली -15 होएगी। इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, ये दोनों होगी यहाँ पे। उठते हुए एक दफ़ा हाथ पूरे नीचे जाएंगे, ठीक है, और फिर बैक टू इट्स ओन पोजीशन। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मिड पॉइंट 45 वाला यहाँ पे हम ले लेते हैं। और इस वक्त हम इसको वापस रोटेट करते हैं समवेयर लाइक हेयर, जो कि 50 डिग्रीज पे कर लेते हैं। और इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, सिमिलरली फॉर दिस वन रोटेट probably -50 होएगा। इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, और जो फर्स्ट फ्रेम है वो वाला लास्ट फ्रेम जो ओरिजिनल पोजीशन लेके आनी है। तो दोनों उस फ्रेम को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट D और ये यहाँ पे कर दिया, और जो इसका था इसको भी शिफ्ट D, फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम कॉपी पेस्ट कर दिया, फर्स्ट फ्रेम को लास्ट फ्रेम पे, ठीक है। तो अभी इतनी एनिमेशन जो है इसको हम रन करके देख लेते हैं
कि एक दफ़ा हाथ ऊपर गए, इसके साथ बाकी भी बॉडी मूव कर रही है, ये प्रोबेबली एनएलए में कोई ना कोई हमारा एनिमेशन ऑन है जिसका इफेक्ट आ रहा है, पहले हमें उसे ऑफ करना पड़ेगा। ओके, लेट मी सेव दिस फाइल एज नेक्स्ट वर्जन। अच्छा, ये हो गया। वापस जाता हूँ मैं यहाँ से एनएलए एडिटर में, और जो मेरी एनिमेशन तो ऑलरेडी ये वॉक वगैरह की थी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं प्ले करके देखूँ तो सिर्फ वो आर्म्स की मूवमेंट है जो अभी हमने की है। तो वापस जाते हैं डोप शीट पे। सो आर्म की मूवमेंट तो इस तरह होगी, साइडवेज से करेंगे हमारी फीट की जो मोशन है। तो अगेन व्हेन इट गेट्स हिट तो पहले पाँव आगे की तरफ जाएंगे एंड फिर वापस वो खड़ा होगा। तो मिड फ्रेम पे जाके आर और इसको इतना रोटेट करते हैं कि इसकी हील जो है इवन अगर थोड़ी ऊपर चली भी जाए तो हम बॉडी पोजीशन को भी मूव करके करते हैं। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 45 डिग्रीज और इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, और फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम जो है शिफ्ट डी करके हम ये करते हैं। तो पाँव एक दफ़ा आगे जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम भी हम कर सकते हैं कि पाँव थोड़ा सा पीछे जाएं और टो के ऊपर ये वापस सीधा होए। तो उसके लिए अगर हम इस पोजीशन में जाके और समवट ये थोड़ा सा इतना कर लेते हैं तो इसको -45 कर देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं की फ्रेम फॉर रोटेशन। ठीक है, सिमिलरली ऑन द अदर साइड कंट्रोल 3 के साथ दूसरा व्यू, फर्स्ट फ्रेम और ये वाली बोन और आर इधर हमने इसको दिया था 45, तो यहाँ पे -45। इंसर्ट की फ्रेम रोटेशन, ये हमने गलत कर दिया, हमें पहले 30th फ्रेम पे जाना चाहिए था और फिर करना चाहिए था। अगेन 30th फ्रेम पे और -45, इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, फर्स्ट वाले को शिफ्ट डी करके आखिरी फ्रेम पे ले गए, 45 पे जाके मैं कहीं क्लिक करते हुए बाहर क्लिक कर दिया, डी सिलेक्ट हो गया था वापस। ओके, सो दिस वन इसको करते हैं आर और वापस यहाँ पे ये 45, इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन। ठीक है, हम देख लेते हैं कि पहले हम पाँव ऊपर गए, फिर ये वापस आए टो के ऊपर और स्ट्रेटन हो गया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हमने जो मेन बोन है उसके साथ इसकी टिल्ट और पोजीशन के साथ एडजस्ट करना है ताकि ये कुछ ना कुछ पार्ट इसका फ्लोर के ऊपर टच करता रहे। थोड़ी देर के लिए ये नेयर चला भी जाए तो इट्स ओके। तो इस बोन को हम लेंगे और साइडवेज फ्रॉम 3 लाइक मिडवे पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम रोटेट करते हैं इसको इस तरीके से। राउंड फिगर 25 डिग्रीज कर देते हैं। इंसर्ट की फ्रेम फॉर लोकेशन एंड रोटेशन, लोकेशन में भी हम बाद में अपडेट करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर से पाँव ऊपर चले गए हैं, हवा में रह भी गए तो
इट इज़ ओके। जब पाँव नीचे टच करने वाले होंगे उस वक्त देखेंगे कि ज़मीन के अंदर ना चले जाए। और ये जो फर्स्ट की फ्रेम था, शिफ्ट डी करके इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, इंसर्ट की फ्रेम फॉर लोकेशन, सॉरी ये वाली बोन थी, और ओरिजिनल पोजीशन में इसका टिल्ट वापस आ जाना चाहिए जब हम 60th की फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, बॉडी टिल्ट हुई और वापस हुई। अब सिर्फ जो है इशू जो है वो पोजीशनिंग का है। तो थोड़ी देर के लिए पाँव हवा में गए और ये जो 45th फ्रेम है इस वक्त तक जो है ये जो फीट है ये हमारे पाँव इसके अंदर नहीं जाने चाहिए, दे शुड बी अबव द ग्रीन एक्सेस। तो उसके लिए हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। सो जी जी जेड एक्सेस के अलोंग पूरी बॉडी को मूव करेंगे ताकि थोड़ी सी बॉडी ऊपर होए यहाँ पे, और इंसर्ट की फ्रेम फॉर लोकेशन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट की फ्रेम था उसमें हमने लोकेशन और रोटेशन दोनों डाली थी, इसलिए जब ये 60th पे जाएगा तो ओरिजिनल लोकेशन पे भी वापस आ जाएगा और एग्जैक्टली जो है ग्रीन एक्सेस से ऊपर रहेगा। अब पूरी मोशन से पीछे से देखते हैं कि जो ही उसको हिट लगा, पहला थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है। ठीक है, वापस आता है, लैंड करता है फीट पे और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये एनिमेशन कंप्लीट होगी। इसको हम पुश डाउन कर देते हैं टू दी NLA एडिटर, और यहाँ पे जाके NLA में हम वेरीफाई भी कर देते हैं कि गेट हिट नामी एक एनिमेशन हमारी सेव होगी है और उसको हम प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। अगली एनिमेशन जो है वो है आइडल एनिमेशन, विच इज़ जनरली दी फर्स्ट एनिमेशन कि करेक्टर जो ही गेम स्टार्ट होती है तो उस वक्त बिल्कुल स्टैटिक नहीं खड़ा होता, हल्की हल्की सी मूवमेंट कर रहा होता है, वेटिंग फॉर एन एक्शन जनरली। उसके बाद से वो मूव करना शुरू करता है, बट जो ही गेम ऑन हो उस वक्त ये आइडल स्टेट में खड़ा हुआ क्या कर रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एनिमेशन होती है। यू कैन गो टू मिक्सामो एंड सी अ लॉट ऑफ आइडल एनिमेशन, उससे भी आप इंस्पिरेशन कर लेते हैं, बट हम हल्की फुल्की सी एनिमेशन ही करेंगे। सो अगेन स्टार्टिंग विद दी डोप शीट एक्शन एडिटर, न्यू एक्शन, और बल्कि इससे पहले मैं एक दफ़ा NLA में ऑफ कर दूं जो प्रीवियस एनिमेशन ताकि उसका इफेक्ट ना आए। सो डोप शीट जो न्यू एक्शन जो हमने क्लिक कर दिया तो उसको नेम भी दे देते हैं, दैट इज आइडल। एक्चुअली इसमें क्या होगा, हैंड फीट बॉडी वगैरह सारे मूव करेंगे थोड़े थोड़े। तो मैं पोज मोड में सारे बोन्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट की फ्रेम फॉर लोकेशन रोटेशन स्केल सब फर्स्ट फ्रेम में तो डाल ही लेते हैं। ठीक है, अब अगेन प्लानिंग ऑन 30 फ्रेम्स, मिडवे तक जाके अगर कोई इस तरह की चीज़ है कि लेट्स से 60 frames may be a little too much for idle animation, so let's plan on 30 frames। ठीक है, तो 15वें फ्रेम में हाथ अभी इसके मूव अगर होने हैं तो लेट्स से कि ये जो मोशन करता है थोड़ी ऊपर हाथ जाते हैं, थोड़े नीचे जाते हैं और फिर बैक टू दिस प्लेस हो जाता है। तो 10 के गैप से हम इसको एनिमेट कर लेते हैं। लाइक ये है, इसको हम रोटेट करते हैं, सॉरी फ्रंट व्यू में पहले जाके तो फिर यहाँ से रोटेट करें। सो रोटेट थोड़ा सा लाइक
5 डिग्रीज गुड इनफ, और हल्का सा हाथ ऊपर जाए, और इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, फिर नीचे जाए और 20 डिग्रीज इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, और यहाँ पे ओरिजिनल वाला जो है उसको शिफ्ट डी करके पेस्ट कर देते हैं। इसमें ये देखेंगे जो ट्रैवल है बिटवीन फर्स्ट से 10th फ्रेम वो थोड़ा कम है, 10 से 20th के दरमियान ज़्यादा एंगल है, और फिर 20th से 30th फिर वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड अगर बीच में अगर आपकी तेज़ होती जाती है, लेट मी, और इस नंबर ऑफ फ्रेम एंड फ्रेम एनिमेशन का 30 करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो प्ले में हम देखें तो हाथ नीचे वाला थोड़ा प्रोनाउंस हो भी गया तो कोई बात नहीं। सेम चीज़ रिपीट करते हैं दूसरे आर्म के साथ। रोटेट, फर्स्ट वी गो टू द 10th फ्रेम, rotate 5 degrees and insert keyframe for rotation। 20th पे जाते हैं, rotate -20, insert keyframe for rotation, और फर्स्ट वाले को शिफ्ट डी करके 30th की फ्रेम पे ले आते हैं, मूव कर लेते हैं 30th पे। ये प्ले करके चेक करें। Sort of doing an exercise in the middle। ओके, अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी बॉडी इसकी ऊपर नीचे करें। एक तो ये कि इस पूरे को मूव करें, और दूसरा ये कि हम जो हमारी कंस्ट्रेंट स्केलिंग है उससे बॉडी का स्ट्रेच टाइप की चीज़ करते हैं। सो लाइक 10th की फ्रेम पे उसका हाथ ऊपर जाता है, ठीक है ना। इस पोजीशन पे जाके इसको स्केल करते हैं थोड़ा सा, इन सारों को कंबाइंड सेलेक्ट करके 1.1 कर देते हैं। होल्ड ऑन, सेलेक्ट सही नहीं हुआ, 1.1, ये नहीं, 1.1 स्केल हो गया। और इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, सॉरी, इंसर्ट की फ्रेम फॉर स्केल। थोड़ा सा स्ट्रेच होएगा और फिर आहिस्ता से इसको वापस आना चाहिए, तो शिफ्ट डी करके पहले फ्रेम को एंड पे ले जाते हैं। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, तो बॉडी स्ट्रेच होती है और फिर आहिस्ता से वापस हो जाती है। एक थोड़ा सा इफेक्ट ये आ गया। थोड़ा से पाँव की भी मोशन करते हैं, साइडवेज जाते हैं और इसको 15 की फ्रेम पे या इसके भी 2 पार्ट करते हैं। सेंटर वाला ट्रैवल थोड़ा सा बड़ा होएगा, तो इसको मैं करता हूँ 8th की फ्रेम पे जाता हूँ, रोटेट दिस वन लिटिल बिट, इसको 5 डिग्री करते हैं। इंसर्ट की फ्रेम फॉर रोटेशन, और
22 फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ पे आर करके थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं, इसको -10 पे ले जाते हैं, आई फॉर रोटेशन, और शिफ्ट डी करके पहले फ्रेम को एंड में ले आते हैं वापस। थोड़ा सा पाँव मूव किया तो पाँव की मूवमेंट जनरली जिस तरह वॉक में ऑपोजिट टू ईच अदर होती है, तो इसमें भी हम वैसे ही करते हैं, लेकिन दूसरी बोन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 3 करके अपने राइट व्यू में जाते हैं, और ऑन द 8th फ्रेम रोटेट 5 डिग्रीज, insert की फ्रेम फॉर रोटेशन। 22nd फ्रेम पे हमने किया था रोटेट -10 डिग्रीज, insert की फ्रेम फॉर रोटेशन, और फर्स्ट फ्रेम को शिफ्ट डी करके 30th फ्रेम में ले गए। थोड़ी थोड़ी सी पाँव की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन अभी इन सारे पोजीशंस में ये देखना है कि इसको थोड़ा सा ग्रीन एक्सेस से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पूरी बॉडी का भी मोशन जो है उसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। सो 8th की फ्रेम पे जाके जी देखेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट है टो का, वो जो है ग्रीन एक्सेस से ऊपर हो। यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम फॉर लोकेशन, फिर इसको मूव करते हैं लाइक 15th फ्रेम पे, जी इंसर्ट की फ्रेम फॉर लोकेशन। 22nd फ्रेम पे जाते हैं, जी insert keyframe for location। again sorry, forgot to turn the screencast on, हमेशा रह जाता है और जब ये रीस्टार्ट होता है। एनीवे, और फर्स्ट फ्रेम को शिफ्ट डी करके लास्ट में ले जाते हैं यहाँ पे। एक और चीज़ जो थोड़ी सी एनिमेशन में की जा सकती है, उसमें थोड़ा सा टिल्ट भी करते हैं कि जब ये पहले ये वाला पाँव जो मेरा लेफ़्ट वाला ये आगे होता है, तो बॉडी हल्की सी राइट पे टिल्ट करे। तो उसके लिए हम ये वाली बोन को पकड़ते हैं और टॉप व्यू में जाते हैं, और ये थोड़ा सा स्केल भी हुई थी बॉडी, इसकी वजह से इसका ऑलरेडी एक की फ्रेम मौजूद है, बट 8th की फ्रेम पे हमारा पाँव आगे जाता है, ठीक है। तो इस वक्त मैं बॉडी को अगर रोटेट करूं और लाइक 10 डिग्रीज, इंसर्ट रोटेशन, इस व्यू में आप जाकर देख लें, हल्की सी बॉडी फ्रंट व्यू से जाकर देखें थोड़ी सी एक तरफ टिल्टेड है। यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा आर्म के अंदर गया है, बट इतनी फास्ट एनिमेशन में थोड़ा सा ये पता नहीं लगता, ठीक है। वापस जाते हैं टॉप व्यू में, और 22nd फ्रेम पे
अच्छा, इसमें यहाँ पे चलें 22nd फ्रेम पे, और दूसरी तरफ जाके देखते हैं -10 आई की फ्रेम फॉर रोटेशन। प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है कि ये जो पहले 10th की फ्रेम इंसर्ट हुआ था उसमें रोटेशन भी जो है सेट हुई थी। लेट मी गो एंड see in the details। स्केल की तो समझ में आती है, ये जितनी रोटेशंस हैं इसमें से लेट्स सेलेक्ट द रोटेशंस फॉर द 10th की फ्रेम और इनको डिलीट कर देते हैं। सॉरी, एक्स की तो अभी एक डायरेक्शन में मूव हुआ, दूसरी डायरेक्शन में मूव हुआ और वापस अपनी जगह पे आ गया। तो ये 10th की फ्रेम पे जो स्केल हमें चाहिए था वो तो प्रिजर्व्ड है इसके की फ्रेम्स, लेकिन ये जो रोटेशन वाले थे वो मैंने डिलीट किए, तो इट फिक्स्ड अप द सिचुएशन। और अभी हम इसको प्ले करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी आइडल एनिमेशन है, बट अपेरेंटली इट सीम्स टू फास्ट। ठीक है, पॉज करते हैं और इसको ले जाते हैं टोटल एनिमेशन को 60 फ्रेम्स पे। ठीक है, जो हमारा स्केलिंग करते हुए जो पिवट है वो बेसिकली करंट फ्रेम होता है। ठीक है, तो हम 1 फ्रेम पे रख के इधर जाएंगे और सारी बोन्स को पहले सेलेक्ट करेंगे विद ए की, और अब फर्स्ट की फ्रेम के अलावा बाकी इवन फर्स्ट की फ्रेम को डाल दें, चूँकि वो पिवट एक्सेस ये वाला है तो स्केल करते हुए ये तो अपनी जगह पर रहेगा और ये स्ट्रेच होते जाएंगे। ठीक है, उसको मैं स्केल करूँगा एंड अब वही एनिमेशन जो है वो जो 0 से 30th तक थी वो सारी एक्सपैंड होके 0 से 60 पे आ गई है। ठीक है, अभी हम इस एनिमेशन को प्ले करके चेक कर लें। सो ये वही वाला इफेक्ट है, बट इट्स नॉट दैट फास्ट। इस स्टेज पे आके हम इस ब्लेंडर को न्यू वर्जन सेव कर लेते हैं और इसको पुश डाउन कर देते हैं टू द NLA। We got the ideal animation here, it's working fine। नेक्स्ट एनिमेशन है जिसको हम कहते हैं ब्लो एनिमेशन। तो बेसिकली कर्बी जो है इनिशियली अपनी सराउंडिंग में से एयर सक करेगा, जिससे उससे बॉडी उसकी स्वेल कर जाएगी, एंड देन इज गोइंग टू ब्लो द एयर आउट, जिससे बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली जाएगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं डोप शीट में, एक्शन एडिटर, न्यू एक्शन, कॉल इट एज ब्लो। अभी इसमें आप एक चीज़ ये देखें कि ये जो हमारी बॉडी है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके इस बॉडी को सिलेक्ट करें तो हमने इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट डाला था मेंटेन वॉल्यूम का। ठीक है, जिससे अगर हम इसको स्केल करते हैं तो बॉडी हमारी सिर्फ अलोंग Z एक्सिस स्केल होती है और वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए
जो उसके एक्स और वाई है उस पे वो स्केल डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम सक करते हैं, हम उसका वॉल्यूम मेंटेन नहीं करना चाहते, वी वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो उस वक्त जो हमें क्या करना होगा कि हमें ये एक पैरामीटर जो इन्फ्लुएंस का है, इसको हमें ऑफ करना पड़ेगा, या इसकी वैल्यू हम अगर ज़ीरो करें लेट से, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़ीरो करके अब मैं अगर इसको स्केल करूं तो ये देखें ये स्वेल कर रहा है, ऑल्दो कि ये कंस्ट्रेंट इस पर अप्लाइड है, बट इन्फ्लुएंस चूँकि ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स इट्स नॉट इफेक्टिव। तो ये प्रॉपर्टी या बाकी भी जहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर एक वाइट डॉट नज़र आता है, दिस मीन्स कि हम इस प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनिशियली 1 पे थी, हम अपने जो हमारी न्यू एनिमेशन है, डिडंट वी डू दी ब्लो, यस हमने ऑलरेडी ब्लो सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन वो चूँकि हमने आर्मेचर के साथ सेलेक्ट किया था, जो ही हम बॉडी पे आए तो इधर से वो एनिमेशन चेंज होगी। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, ये हमारी 2 एनिमेशंस बनेंगी, एक बॉडी की अलहदा बनेगी, आर्मेचर की अलहदा बनेगी। एनीवे जो आर्मेचर को सिलेक्टेड नहीं हम कर रहे हैं, फ़िलहाल हम बॉडी से कर रहे हैं। बॉडी में हम सिर्फ ये बताएंगे कि इन्फ्लुएंस इनिशियली 0 है तो इसको एक दफ़ा क्री फ्रेम डाल देते हैं, ठीक है ना, इस इन्फ्लुएंस को, ठीक है। और 1 फ्रेम के बाद जो सेकंड फ्रेम पे जाता है, जो ही ये अपनी एनिमेशन स्टार्ट होती है, उस वक्त फर्स्ट की फ्रेम पे ही जाते ही इसको हम वैल्यू करते हैं 0, और इधर से हम इसको एनिमेट की फ्रेम एक इंसर्ट कर देते हैं ऑन दी फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट फ्रेम है उस पे जाके हम ये 0 वाला जो है इसको यहाँ से दोबारा भी प्रेस कर सकते हैं और शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो हमने इस पे हमने इसको 0 कर दिया, 60th की फ्रेम पे वापस जाके 1 सेट करके और इसको प्रेस कर दिया, एक और की फ्रेम ऐड हो गया। सो अब हमारी फर्स्ट फ्रेम पे ये 1 है, इस वक्त ये मेंटेन वॉल्यूम करेगा। सेकंड फ्रेम से लेके 59 फ्रेम तक जो है इन्फ्लुएंस 0 है और फिर वापस 1 हो जाता है। सो इस दौरान हम इसकी बॉडी को स्वेल करेंगे ताकि वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो सके। फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर हम जो है स्केल जो है इसका वो एक उसका की फ्रेम इंसर्ट कर लेते हैं और मिडवे जाके 30th फ्रेम पे यहाँ पे जाके हम स्केल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। प्रेफरेबली हमें जाना चाहिए साइड व्यू में, ठीक है, और इसको ये देखना चाहिए कि स्केल इसका इतना हो जाए कि ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ही रहे, ठीक है। दिस मच शुड बी गुड इनफ। इस जगह पे जाके हम इंसर्ट एक और की फ्रेम करते हैं फॉर द स्केल, और जो ओरिजिनल वाला स्केल है हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म वाला, इसके अंदर जो की फ्रेम मेरा ये वाला डला हुआ है, इसको शिफ्ट डी करके मैं ले जाऊंगा वापस लास्ट फ्रेम पे, ठीक है। तो बीच में स्केल स्वेल किया था, वापस अपने ओरिजिनल स्केल पे चला गया। प्ले करके एनिमेशन चेक करते हैं। तो जो मेन बॉडी है अलॉन्ग विद इट्स अटैच थिंग लाइक हैट और आईज एवरीथिंग, वो स्वेल करती है और फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। दैट इज़ गुड इनफ टू गिव एन इफेक्ट। तो इसको भी हम पुश डाउन कर देते हैं टू द एनएलए।
यहाँ पे भी ये देखें कि ये पहले हमारे जितने एक्शंस थे वो आर्मेचर रिलेटेड एक्शंस थे। अभी ये जो ब्लो वाला एक्शन आया है ये बॉडी रिलेटेड एक्शन है। बॉडी की जो मैश है इससे हम बोन के साथ स्केल नहीं किया। एनीवे इफ बाकियों में से कोई भी एक्शन पूरे आर्मेचर का ऑफ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सिर्फ ब्लो वाला अवेलेबल है तो ये करेगा। और लेट्स ट्राई कि अगर हम आर्मेचर की कोई एक एनिमेशन है लाइक सिर्फ वॉक की एनिमेशन ऑन करते हैं, उसके साथ ये बॉडी वाला भी ऑन हो, फिर प्ले करें तो क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। वो स्वेल भी कर रहा है और अपना वॉक वाला भी कर रहा है। यू कैन टर्न ऑफ वन ऑफ द एनिमेशन। तो जिस पोजीशन में मैंने वॉक ऑफ की थी तो वहीं पे ये स्वेल करना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसको वॉक को वापस कर देते हैं और पॉज करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। अब मैं अगर उसको ऑफ करूँगा तो वॉक का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फिर प्ले करते हैं। ओके, अभी तकरीबन हमारी ये लिस्ट सारी कंप्लीट होगी हुई है। वी हैव गॉट 4-5 types of animations. We'll go to the Unity and if you require कि हमें कोई और एनिमेशन चाहिए तो फिर वापस आके इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। लेट मी सेव माय करंट प्रोग्रेस। नेक्स्ट चीज़ जो करने वाली है वो है एक्सपोर्टिंग दिस टू यूनिटी और एनी अदर प्रोग्राम। तो उसके लिए जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऑटोकैड की मैन्युफैक्चर जो कंपनी है व्हाट इज़ कॉल्ड, लेट मी रिकॉल, या उसका नाम है ऑटोडेस्क। तो ऑटोडेस्क का वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है FBX। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में हम इसको स्टोर करेंगे। ऑल्दो यूनिटी अभी जो है उसको ब्लेंड फाइल जो है डायरेक्टली भी ले लेता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है FBX जो है इज़ मोर एक्सेप्टेबल इन रेस्ट ऑफ दी पैकेजेस एज वेल। तो हम ट्राई करेंगे इसको यूजिंग दी FBX। तो FBX में जाने के लिए जो प्रेफर्ड वर्क फ्लो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने जितनी एनिमेशन आपने एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है ना, वो यहाँ से NLA में सारी टिक होनी चाहिए। तो मैंने आर्मेचर को एक दो ऑफ करके ऑन किया तो सारी आर्मेचर की एनिमेशन आ गई। बॉडी की ऑलरेडी हमारी चेक्ड है। तो ये सारी एनिमेशन जो हैं दे शुड गो इनटू द FBX। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे आगे व्यू पोर्ट में जाके यहाँ से सारी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। जनरली इसमें वो कैमरा और बाकी चीज़ें होती हैं विच है ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैं अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स की की के साथ सेलेक्ट करता हूँ तो एवरीथिंग विल गेट सिलेक्टेड इंक्लूडिंग आर्मेचर एंड मैशेस एवरीथिंग। ठीक है ना, अभी मुझे यहाँ से जाना है फाइल में और एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मुझे FBX में जाना है। ठीक है, FBX की प्रॉपर्टीज़ में कि यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप्स। ठीक है ना, कैमरा, लैम्प, आर्मेचर, मैश, अदर। तो बेसिकली हमें सिर्फ मैश और आर्मेचर, तो शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों चाहिए। ठीक है, और हम चूँकि ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई हैं चीज़ें तो हम लिमिट अपनी करेंगे सिलेक्शन की विद दिस। ठीक है, और बाकी ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इनको एज इट इज़ रहने दें। अगर कोई इशू आया तो हम उसको रीडू भी कर सकते हैं। वैसे मैंने अब ये अपनी एक दफ़ा सेटिंग करके इसको प्लस करके
एक नया प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मे बी नॉट इन दिस वर्जन, मैंने यूनिटी का एक प्रीसेट रखा हुआ था विच आई नो के हर दफ़ा जो है वो काम करता है। दिस अप्लाई ट्रांसफॉर्म इज़ एन ऑप्शन, प्रोबेबली विल गो विदाउट इट। और यहाँ पे ये देखें कि एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो है ये वाई अप है, तो हमारे ब्लेंडर में जी एक्सिस जो है ये अपवर्ड है और यूनिटी में वाई एक्सिस जो है अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नेम इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। देयर आर अदर थिंग्स जिसमें कई दफ़ा आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड टू योर मटेरियल्स एंड ऑल दैट, उसका भी कभी कभी इशू होता है। तो दिस पाथ मोड एंड बैच मोड प्रॉपर्टीज़ जनरली, बैच मोड नहीं बल्कि पाथ मोड जो है ये उसके साथ लिंक्ड है। विल सी अगर हमें टेक्सचर रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जो इश्यूज एक नॉर्मल प्रोसेस में इनकाउंटर हो सकते हैं, विल सी जो इश्यूज आएंगे उसके हिसाब से हम इन प्रॉपर्टीज़ को ट्वीक कर लेंगे। बट फ़िलहाल हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके आर्मेचर और मैश अनेबल रहने दिया, बाकी चीज़ों को ऑफ़ कर दिया और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को किया, रीनेम उसको कर दिया FBX को। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट FBX का बटन प्रेस कर दिया। Now that should give me the file in my stored location. Windows Explorer में जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लेटेस्ट फाइल है विकर बी FBX है। ठीक है, यू माइट हैव अ व्यूअर जो इसको अगर आप क्लिक करें और समटाइम्स इट शोज दी थिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल गिव यू एन एरर, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, यूनिटी में ये सही तरीके से इंपोर्ट होएगा।